बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में फिर ग्यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले पड़े। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। नहरी तनाज़े पर वफाक और सिंध का मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन ने कहा, पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमत के नाल्स पर एक तरफा फैसला नहीं करेगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खेलदास को हिस्सानी की हैदराबाद में मीडिया टॉक। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई हमें काम से नहीं रोक सकती। खेलदास की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सियासी पार्टी का ज़िले सदर गिरफ्तार। अदालत में पेश। जमानत मंजूर। अदालती हुक्म पर जलाल शाह को रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद हाईवे H8 के करीब एहतजाज रिकॉर्ड कराने की इजाज़त मिल गई। ज़रा के मुताबिक रावलपिंडी से डबल रोड के जरिए रैलियाँ इस्लामाबाद तक जा सकेंगी। फैसलाबाद के मकाम से कंटेनर्स हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को असम्बली भर्तियों के केस में क्लीन चिट देने पर एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात। PTI की अंदरूनी एहतसाब कमेटी के तीनों अरकान का रिपोर्ट पर आपस में आदम इत्तफाक। ज़रा के मुताबिक मज़कूरा रिपोर्ट कमेटी ने नहीं बल्कि कमेटी के एक रुकन ने जारी की। रिपोर्ट कमेटी ने पार्टी के बानी चेयरमैन को इरसाल करनी थी, जिसे क़ब्ल अज़ वक्त पब्लिक कर दिया गया। फूड चेन पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। पंजाब से 149 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। उनके बेरोजगार होने से फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत अपनी जगह मगर किसी की ज़िंदगी से खेलना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत और खुसूसी दुआएं। बरतानिया, अमेरिका, वेनेजुएला, मेक्सिको, बोलीविया, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तकरीबात जारी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। और HBL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में पेशावर ज़ल्मी ने भी फतह का मजा चख लिया। मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती के अमूर पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाक अमारात गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के मुश्तरका आज़म का अयादा किया जाएगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इंसदाद मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब के साथ इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के गिरद घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही है। मोहसिन नकवी का मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती को इल्जामात से बरी उस्मा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आज़म सवाती के इल्जामात का तफसीली जायजा लिया गया। साबिक सेनेटर इल्जामात साबित कर पाए ना कोई सबूत कमेटी को दिए। काजी अनवर ने करार दिया कि ये आज़म सवाती वो आज़म सवाती नहीं जो जेल गए थे, ये अलग आज़म सवाती है। और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फूड चेन पर बाकायदा हमले मनसूबाबंदी से किए गए। पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। उनके बेरोजगार होने से फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ ज़ख्मी भी पाकिस्तानी ही हुए। सियासत अपनी जगह मगर किसी की ज़िंदगी से खेलना नाकाबिल कबूल है। अस्मा बुखारी की खेलदास को हिस्तानी की गाड़ी पर हमले की भी मसम्मत। हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। इंशाअल्लाह जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुशअस्लूबी से हल हो। ये देखें, ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफ़रत का इज़हार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो खुशहाली तरक्की उसमें रुकावट आएगी। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। मैं सिंध की आवाम को यकीन दिलाता हूँ हम कोई यकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत के नाल पर कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। एक्ने की मंजूरी के बगैर केनाल मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर ममलकत खेलदास को हिस्सानी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा मुझ पर हमला करने वालों के चेहरे वाज़े हैं। बुज़दिलाना कार्रवाई हमें काम से नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलकत खेलदास का गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सियासी पार्टी के ज़िले सदर गिरफ्तार। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के कहने पर गंदम तो लगा ली। उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि मैं किसान भाई के साथ खड़ी हूँ, लेकिन जब गंदम आई तो उस वक्त उन्होंने किसी पंजाब के काश्तकार के साथ कोई मुलाकात नहीं की। मजाक बनाया काश्तकार का 15 अरब रुपया अनाउंस किया। अब वो 15 अरब का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ कि 15 अरब का इम्पैक्ट क्या आता है काश्तकार की फैमिली के ऊपर, उसकी गंदम के ऊपर। उसका इम्पैक्ट आता है फी मन गंदम के ऊपर वो सब्सिडी बनती है 27 रुपए। हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे, हमें हमारी फसल का रेट चाहिए।
गंदम का मुनासिब रेट ना मिला, किसान इत्तेहाद की आइंदा सीजन गंदम काश्त ना करने की धमकी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें हुकूक दिए जा रहे हैं, ना फसल का मुनासिब रेट। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। आइंदा सीजन में गंदम काश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला के बयान पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस। कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला अली इब्न गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट की सर्विस मुफ्त फराहम करेगी। कोक्लियर इम्प्लांट प्लांट का खर्च भी हुकूमत ही उठाएगी। मनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबिस प्लांट के इस्तेमाल के कवायद की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त, 230 गाड़ियों को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक बेज़ाब्तगियों ने शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। KMC की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। तारीखी विरसे को बहाल करके मसाइल ख़त्म कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। एमरस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजा घरों में दुआया तकारीब, तुलुए आफ्ताब से पहले कैंडल लाइट जुलूस निकाले गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस के तारीखी गिरजा घर में सदियों पुरानी आतिशी तकरीब। यूनान में ईस्टर की तकरीबात का आगाज रिवायती आतिशबाजी से किया गया। लंदन में मसीही बरादरी ने रिवायती तोहफे उठाकर गिरजा घरों का रुख किया। अमरीका, वेनेजुएला, मैक्सिको, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तकरीबात जारी। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आरजी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़्तार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मेहनत, दयानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हुकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ईस्टर उम्मीद की अलामत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर इत्तलात अता तारक की ईस्टर तकरीब में शिरकत, कहा मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार है। अमरीका और ईरान का मुआहिदा करने के लिए असूलों पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान रोम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी की 4 घंटे बिलवास्ता बातचीत। अब्बास इराक़ची ने कहा मुज़ाकरात मुफीद रहे और तामीरी माहौल में हुए। कई असूलों और अहदाफ पर पेशरफ्त के करीब पहुंचे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते मुआहिदे के इम्कान का फैसला करने के काबिल होंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को ओमान में होगा।
पीसीबी को एक बार फिर कौमी टीम के लिए हेड कोच की तलाश, वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा।